आंटी, अब प्लीज अपना सामान लेके मत जाएं। वापस आ जाए, हम प्रॉमिस करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। सारा सामान लेने थी लेकिन अब क्या हो गया? मुझे लगा पहली बार के बच्चे मेरी कमी महसूस कर रहे हैं, उनको एक मां की जरूरत है। बेटा, तुम उनकी सही मां नहीं हो। हर औरत में मां होती है। एनीवे, आप परेशान मत हो, टूटता है आवाज तो आती है। तुम आवाज पर ध्यान मत दो, सोचना छोड़ दो। समझो कि तुमसे एक गलती हुई थी, भूल जाओ। बोलना इतना आसान नहीं होता है। मुझे लगता है बच्चे मुझे मिस कर रहे होंगे। तुम बहकी बहकी बातें मत करो। जो वो वकील को कह दिया है वही होगा, वही कोर्ट में पेश होगा। अम्मी, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। मगर हम तो चाहते हैं ना। वो केस को डिले करेंगे। देखो, हमारा वकील बहुत कॉम्पिटेंट है, वो केस को खुद ही डील कर लेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आजकल मेरे घर में बहुत क्राइसिस चल रही है और तुम जानती हो मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां मजीद और तजर्बे अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन क्या ये मेरी वजह से है? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। अगर उसे कोई छोटी मोटी गलतफहमी हुई हो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जी? देखो माँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत रिफाइंड हो, बहुत केयरिंग, बहुत सिंसियर हो, बल्कि मेरे बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन क्या किया जाए, जिंदगी के अपने फैसले होते हैं। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। हम नहीं, शायद आप ही मेरे लिए नहीं थे। माँ, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम आइंदा नहीं मिलेंगे। जी, मैंने भी सर यही सोचा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। देखो, अगर कोई एक आधी याद कहीं रखी भी है तो उसे नहीं पड़ा। जी, वो एक आध याद ही तो मेरी सहेली है, उसी के साथ तो मुझे जिंदगी गुजारनी है। यही तो मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरी वजह से कोई उदास हो। देखो माँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी उम्र सामने पड़ी है और दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत छोटी है सर, सिमटकर आंखों में आ जाती है।
मैं चलती हूँ, बच्चों से मिल लूं एक बार। हाँ जरूर मिलो, क्यों नहीं। बल्कि मैं बच्चों को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे मालूम था तुम खुद चक्कर आओगे। आखिर आदमी कब तक खुद से लड़ सकता है। बैठो, तुम तो मेहमानों की तरह बिहेव कर रही हो। तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था। ये मत समझो कि मैं किसी पुराने ताल्लुक के हवाले से इधर आई हूं। मेरे तुम्हारे बीच जो कुछ था वो माजी हो गया है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम अब भी जिद करते हुए, डिमांड करते हुए अच्छी लगती है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं हमाद कि तुम सेल्फ लव का शिकार हो। तुम एक खुद गर्ज और घटिया आदमी हो। तुम्हारे नजदीक इंसानी रिश्ते और कदरों का कोई एहतराम नहीं है। तुमने अपने चारों तरफ आईने लगाए हुए, हर तरफ खुद को देखते हो, अपने आप में गुम रहते हो। एक बात मेरी गौर से सुनो, मेरे और फैसल के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं, मैं तुम्हें उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करने दूंगी। वो मेरी और उनकी बात है। तुम हम दोनों के दरमियान कहीं भी नहीं आते हो। खुद को तीसरा आदमी मत समझो। मैं तीसरा आदमी नहीं, पहला आदमी हूं मैं। कैसे खुरच सकती हो माजी को तुम? झूठ बोल रही हो खुद से, जब्र कर रही हो खुद पे। देखो मेरो, मैं अब भी तुम्हें कबूल करूंगा। अब भी हमारे पास वक्त है। अना के चक्रों में मत पड़ो। मुझे बहुत इत्मीनान है, हम थोड़ी दूर चलकर ही अलग हो गए थे। हमारा तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी कोई हकीकत नहीं, कोई मायने नहीं। यू आर अ कंप्लीट नॉन एंटिटी। नहीं, देखो बहादुर बनो ना, एक दूसरे की ताकत बनो। तुम लोग तो दो हो, फिर भी रो रहे हो। मैं अकेली, देखो मैं कोई रो रही हूँ तो बड़ी है ना। क्या आपको पापा ने कुछ कहा है? किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब किसी की कहीं जगह ना बनती हो ना, तो उसे वहां नहीं आना चाहिए। हमें तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखो, जाना होता है ना, तुम्हारी मम्मी भी तो चली गई थी ना। जस्ट बी ब्रेव। ऐसे रो तो नहीं, मेरा भी दिल खराब हो रहा है। मैं मरी से आप लोगों को खत लिखा करूंगी। मैं हर बर्थडे पे आप लोगों को प्रेजेंट भिजवाया करूंगी। हाँ, मैं रोज फोन करेंगी ना? मैं फोन करूंगी, लेकिन देखो मरी से कॉल ड्रॉप हो जाती है, कनेक्ट नहीं हो पाती है अक्सर। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी ना। आप प्रॉमिस करिए, आप मरी में मिलेंगी। छोटी सी तो जगह है मेरी, मुलाकात हो ही जाएगी। आप हमारे साथ चलें, आपको एक चीज दिखानी है।
हाय आंटी। देखिए आंटी, किसने बनाया ये? हम दोनों ने मिलके बनाया आपके लिए। बहुत अच्छा है। I miss you too। एक और चीज भी है। मुझे तुम्हारे वकील ने बताया कि तुम्हारी रिहाई अगले हफ्ते तक एक्सपेक्टेड है। हाँ, मेरी सजा अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी। फिर क्या सोचा है? इस दफा तुम आओ तो दारुल अमान से हमेशा के लिए आ जाना। हम अपने वो दोस्त, तुम जानती हो ना अशरफ को, उसके घर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, हम उसी दिन शादी कर लेंगे और एक नई जिंदगी गुजारेंगे। आरफा, शादी पे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगा, लेकिन इस बात का वादा करता हूँ कि अच्छे दिनों में तुम्हें जरूर खुशी दूंगा। अच्छे दिनों की तलाश में ही तो हम यहाँ तक पहुंचे। बस अब ये लम्हे बहुत मुश्किल से कटेंगे, जो भी है इस इंतजार में गुजरेंगे कि अब मैं कब बाहर आऊंगा और तुमसे मिल सकूंगा। मुझे इसी ख्वाब में रहने दो इस्लाम। मैं चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे। दे दिया ना दवा, ठीक हो जाओगे। चाचू आप? मैं वो पासपोर्ट लेने आया हूं अपना। क्या हुआ इसे? चाचू इसकी बहुत तबीयत खराब है। पापा रिकॉर्डिंग पे गए हुए हैं और भाई प्रैक्टिकल के लिए गया हुआ है। निशा, निशा बेटा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम ऐसा करो कि इसके सर पर पट्टियां रखो, मैं डॉक्टर को लाता हूँ, ठीक है? चाचू। निशा, वो जुमेरात को आ रहा है। सही, अब के तो बिल्कुल हड्डियां वड्डियां तोड़ देंगे। अरे तुम लोग क्या हड्डियां तोड़ोगे? इस दफे मुझे ईंटोड़ों से काम नहीं लेना है। शहर से ट्रेंड किस्म के किलर बुलाए हैं। 3 मिनट में सारा काम दम पुख्त। रईस, हमारे लायक कोई काम हो तो सही हुक्म करें। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इधर वो बाहर आएगा, गाड़ी में बैठने से पहले फायर खोल देना है। सही, शाम को इधर देखे देखे तो पकेंगी ना। अरे चरिया, डेड बॉडी तो मैं ही वसूल करूंगा ना, आखिर में उसका चाचा हूं। फिर कुल होंगे, फिर देखे देखे पकेंगे। रईस, मकसद तो देगों का ही हुआ ना।
चलो गायब हो जाओ, जगह गायब करो, दफा हो जाए यहाँ से। और सुनो। जी सर। किसी से बात मत करना। चलो चलो चलो, दफा हो जाओ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने तुम्हारे तमाम कागजात तैयार कर लिए हैं और तुम्हें अनवर एडवोकेट के साथ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक भेज रही हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। आरफा, अक्सर बच्चियां यहाँ से विदा होकर अपने घर जाती हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि उनका घर बस जाए। मैं भी आपसे विदा होकर अपने घर जा रही हूँ। एक बात और, जो आपको गार्ड मिली हुई थी वो अब आपके साथ नहीं जाएगी। हिफाजत तो जी अल्लाह ने करनी होती है। अच्छा आरफा, एक और रिवायत भी है हमारी कि जो बच्चियां यहाँ से रुखसत होकर अपने घर जाती हैं हम उन्हें कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें और साथ में ये चेक। आपका बहुत शुक्रिया। आरफा, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जाते वक्त आप अपना सामान जरूर ले जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। जी बोल रहा हूं। जी व्हाट? कब? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, हाँ मैं भी आता हूँ। ओके ओके, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं बेटे, एक इमरजेंसी होगी, मैं जाता हूँ। मैं आपको खैरियत तो है ना? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।
हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाई पापा चाहते हैं कि आंटी वापस आ जाएं। आप क्या चाहते हो? मेरा भी यही ख्याल है। देखो उनकी भी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। अब देखो ना एक दिन तो हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो पापा को सहारा देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। तो फिर हम क्या करें? तो फिर कोई स्कीम लगाओ आंटी को मनाने के लिए। सोचो हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो मजबूर हो जाए वापस आने को। हाँ, लेकिन उसके लिए तो देखो ना इमोशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना। हाँ, हम एक काम करते हैं, आंटी के पास जाते हैं। नहीं, समथिंग न्यू यार। सोचो कुछ मिलकर सोचो, कोई नया आइडिया होना चाहिए। सब अपने आइडिया सुनाओ। हाँ यही करते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है ना? आप लोग मुझे बता देना। पसंद सोचते ही इसको तो कुछ। बशीरुद्दीन किसका नाम है? मेरा नाम है। क्या बात है? हम तुम्हें आरफा और असलम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। क्या करो? सही हम भाई ये कॉल अच्छा है, बस खत्म। इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। गुड आइडिया अच्छा है। ऐसे करते हैं हम लोग आंटी की सालगिरह यहाँ बनाते हैं, देखते हैं कैसे नहीं आती वो। और ये कार्ड हम लोग मिलकर देते हैं। ठीक है मगर भाई मैं ये खुद बना देती हूँ। हैंडमेड कार्ड की बात ही अलग होती है। ये बात सही है। वैसे आइडिया अच्छा है। ऐसा करते हैं हम लोग अलग अलग कार्ड देते हैं, ठीक है ना? उसमें हम लोग डेट और टाइम लिख देते हैं। सही है। अब तो वो जरूर आएंगी। वैसे हाँ पापा को मत बताना। अब ऐसा कहते हैं कि कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो बर्थडे के अरेंजमेंट्स कौन करेगा? भाई नंबर 1 दोनों के लिए सरप्राइज, और नंबर 2 और अगर मेहरुंटी नहीं आई तो पहली बात तो जरूर आएंगी, और अगर नहीं आई तो केक उनके घर दे आएंगे। ये बात है, शर्मिंदा तो करेंगे। चलो कमेटी अरेंजमेंट के लिए तैयार? यस सर। उन्होंने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये करेगी कि आपका बयान लेगी, वजूहात पूछेगी और फिर से एक नोटिस भेजेगी। असल में अदालत इंसाफ चाहती है, वो नहीं चाहती किसी पार्टी को नुकसान पहुंचे। अगर वो फिर भी ना आए तो क्या? तो खुला की डिग्री जारी कर देगी, और अगर वो आ गए तो फिर दोनों के बयानात होंगे और अदालत मौका देगी कि अलहदगी में मिलके सुलह की कोई सूरत निकाल लें। कुरैशी साहब, ये तो केस को खामखा लंबा करने वाली बात है। मगर ये जरूरत है, ऐसा होगा तो फैसला होगा। वैसे इतना वक्त तो लग जाता है। आपने सोच लिया है, प्रोसीड करें? जी आप मुझसे पूछें, जल्द से जल्द पेशी लेकर केस को निपटाएं। ओके, मेरा ख्याल था कि आपने अपना फैसला बदल लिया होगा। मेरी अंग्रेजी अखबार वालों से बातचीत हो गई है। वो मेरी तस्वीर इंशाअल्लाह इस बार छापे। पैसे पे करेंगे क्या? तुम्हारा कसूर नहीं है मदी, तूने पैसे के अलावा कभी सोचा ही नहीं। माजी में मैंने सारे काम पैसे के लिए किए हैं ना, अब ये कफारा है। मुझे जेल वालों ने ज्यादा दे दिया है कंप्यूटर रखने की। मैं इंटरनेट पे अब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाऊंगा इंशाल्लाह। इससे हमको क्या फायदा होगा? तुम्हें मलका बरतानिया बढ़ा देंगे। आपको कुछ हो गया है? खैर मैं सिर्फ ये बताने आए कि हमारे टिकट्स हो गए हैं, समय का दाखिला भी हो गया और हम जा रहे हैं। हाँ तुम खैर से जाओ। बात सुनो मदी, खैरात दिया करो जितनी हो सके। मेरा जो कुछ भी है ना दे दो दे दो। इंशाल्लाह तस्वीरों से जो पैसे आएंगे ना उससे भी मैं ट्रस्ट बनाऊंगा और वक्फ कर दूंगा।
आप जेल से बाहर आएंगे तो क्या लंदन आएंगे? हाँ, मैं आऊंगा। वहां मैंने पैसे निकलवा के ट्रस्ट कायम करना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मदी, अपना ख्याल रखना। हाँ, फी मत। मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जी, आपके लिए ये हमने खुद बनाए हैं। हम आपको आपकी बर्थडे पर इनवाइट करना है। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी मैंने खुद बनाए हैं। ये पहले हमने कंप्यूटर पे डिजाइन किए, फिर बनाए। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। आई एम सॉरी। वेल, अगर आप नहीं आएंगी तो आपकी बर्थडे हम अकेले बना लेंगे। आंटी, आपको आना पड़ेगा। अगर आप हमसे नाराज हैं, हम आपसे सॉरी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इतने खूबसूरत डिजाइन हैं, ये बहुत अच्छे हैं। वैसे हमें पापा ने नहीं भेजा, हम खुद आए। पापा को इस बारे में नहीं पता। हम उनको उस दिन सरप्राइज देंगे। आप आएंगी ना? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। आप सोच लें, हम आपका इंतजार करेंगे दरवाजे पर। टाइम कार्ड पे लिखा हुआ है। आंटी प्लीज। आई थिंक अबाउट। ओके, चलो अंदर आओ, मिल्कशेक बना। नहीं आंटी, चलो जल्दी में मैं चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। टाइम। ओके, बाय बाय। बाय बाय।
स्टार ज़ारा शेख से पूछ लेंगे। निशा, आते बच्चों, कहां हो तुम लोग? किस बात नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी के तो सॉरी, मुझे याद नहीं। नो। अरे पापा आप ठहरे तो 1 मिनट। आप इसे अरे आप ठहरे, चलो। पापा आंखें बंद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरू। वेलकम हो। मैं पहली दफा इस घर में आपकी खातिर आई थी। इस दफा मैं बच्चों के लिए आई हूँ, इस घर के लिए आई हूँ। अब हम लोग छोड़ना नहीं सब। और इसी खुशी में हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा डब्लू खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ले। इस खुशी में तालियां एक और दफा। कैंडल लाइट डिनर आप लोगों के लिए हम लोग बाहर इंतजार कर लेंगे। हाँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं होगा जरूर होगा, कैंडल लाइट डिनर जरूर होगा, वो भी मम्मी का और पापा। गाना जिंदगी धूप छाँव का एक खेल है, भीड़ छटती